उनका मंदिर से क्या लेना देना। अगर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है तो पिछली बार भी तो वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब क्यों नहीं आए वो? या क्या ये मंदिर कांग्रेस और बीजेपी का है? उनके बाप की संपत्ति है, इनके बाप की संपत्ति नहीं है। इन लोगों ने यहाँ की औरतों से, यहाँ के महात्माओं से, यहाँ के अदर मेंबर से हमारे ऊपर कितने के इन्हीं बातों को, इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए हमारे खिलाफ जो है वो केस किए। और वो जो केस करते हैं उन लोगों ने मंदिर की ज़मीनें खाई हुई हैं। उनके बाप का पता नहीं, उनके बाप का पता नहीं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके पिता का नाम लावारिस लिखा गया। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब स्पष्ट है ना कि अगर व्यवस्था, बागी कोई पेट से तो पैदा नहीं होते हैं, समाज उनको बनाता है। और उसका परिणाम है हमारे ऊपर 23 मुकदमों का होना। 23 केसों का सामना कर रहा हूँ, लगभग 2 दर्जन के केसों का सामना कर रहा हूँ। और आप मंदिर को खाने के लिए तो आ नहीं रहे। मेरा क्या मतलब है जी इसमें? मैं ये बोल रहा हूँ कि 2012 में कलेश्वर मंदिर का एक पार्ट जो है वो किसी और के नाम कर दिया गया। कैसे हुआ? 2012 में मंदिर की ज़मीनें जो हैं उन लोगों के नाम कर दी गई जो 2010 में पंजाब से आए, और उनके बाप का नाम पता नहीं है, उनकी कोई बलदीत नहीं है, उनके नाम कैसे कर दी गई? एक महीने में 26 बार डीसी साहब के पास गया हूँ मैं, एक महीने में 26 बार। क्योंकि यहाँ के जो महात्मे थे, ये महात्मे नहीं गुंडे हैं। मेडिटेशन हॉल थे जी किसी समय में, और ऊपर सराय थी। ये गिराए गए हैं, गिरे नहीं हैं। ये इनके द्वारा गिराए गए माफिया लोग, सिवाय खनन के, सिवाय लूट पूट के यहाँ की ज़मीनों को, कलेश्वर महादेव की ज़मीनों को अपने मित्रों और सहेलियों को बांटने के अलावा उन्होंने किया क्या किया? उनका क्या योगदान है जो आज पग्गाएं लगाकर घूम रहे थे? की मलाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज ने समय रहते मंदिरों की व्यवस्था में सुधार नहीं किया, इसलिए सेकुलर सरकारों ने उन पर कब्जा जमा लिया है। आज कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर में सरकारी अधिकारियों के लिए मटर पनीर, दाल मखनी, गुलाब जामुन तो बन रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई लंगर व्यवस्था नहीं है। कांगड़ा की रक्कड़ तहसील में कालेश्वर का बैसाखी मेला चल रहा है। जिस तरह सेकुलर सरकारों ने हमारे सभी मेलों में, हमारे सभी धार्मिक सम्मेलनों में इश्क मोहब्बत के गाने बजवाए थे, यहां भी ऐसा ही हुआ। कालेश्वर मंदिर परिसर में जहां एक तरफ दर्दे दिल, दर्दे जिगर, ऊपर खुदा आसमां नीचे, मस्त मौला मस्त कलंदर, कैसी तेरी खुदगर्जी जैसे गाने बज रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने ही मंदिर में सनातन समाज के लोग इस फूहड़ता पर झूमते दिखे। सवाल यही है कि क्या हिंदू संस्कृति का अर्थ धार्मिक और सांस्कृतिक मेलों में मौज मस्ती करना है? अब कितने लोग दारू पीकर आए होंगे, हम इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। वीरवार को हमें भी कालेश्वर में माथा टेकने का मौका मिला। मंदिर में मौजूद गालीबाज, शराबी और अय्याश किस्म के बहरूपिये साधु के भेष में आज भी दिखाई दे रहे हैं। वहां आज भी वही अव्यवस्था है जो कल थी। वहां आज भी वही गंदगी फैला रखी है जो पहले थी। उल्टा अब खनन माफिया ने मंदिर को पूरी ताकत से कब्जा लिया है। मंदिर में थोड़ी बहुत आस्था रखने वाले ट्रस्टीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज मंदिर भाजपा और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। 2017 से 2022 तक भाजपा शासन में जो हाल थे वही सुक्खू सरकार में हैं। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस की सरकारें हिंदुओं के प्रति एक जैसा रवैया रखती हैं।
दोनों में लेश मात्र अंतर नहीं है। कालेश्वर के परम भक्त और मंदिर को विधर्मियों से स्वतंत्र करवाने का संघर्ष कर रहे ठाकुर जगबीर सिंह सूर्यवंशी जी ने मंदिर व्यवस्था पर जो कहा उसे ध्यान से सुने। साथ ही मुझे एक सरदार जी का मैसेज आया है कि जिस तरह से सिखों ने अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन किया है, हिंदुओं को भी मोर्चा लगाकर सेकुलर सरकारों को धर्मस्थलों से बाहर खदेड़ देना चाहिए। चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिदों की ओर आंख करने से भी जो सरकारें डरती हैं, वह किस अधिकार से मस्त कलंदर जैसे गाने और वीआईपी कल्चर को हिंदू समाज पर थोप रही हैं। वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। पहले तो जी बांधे वो ठीक है ना, बढ़िया जी। अंदर ते आवाज आए ये गंदा पानी है, ठीक है ना, ये अंदर से आ रहा अखाड़े से, बाहर टट्टी बिछा हुआ है। ना रह सकते ना बैठ ही सकते, ये यात्रियों के लिए है, वैसे यात्री सदन, लेकिन आज की तारीख में इस यात्री सदन में कर्मचारी हैं और कर्मचारियों को लंगर है, कर्मचारियों को लंगर है। यह डाइनिंग हॉल यहाँ का, और जितने भी कर्मचारी ड्यूटी पे आए हैं वो शाही दावत का आनंद यहाँ लेंगे, जो यात्रियों के लिए है ना। और इस लंगर का जो पैसा है ना, ये बाकायदा कमेटी से लिया जाएगा, ट्रस्ट से जाएगा। ये यहाँ बाहर का कोई आदमी नहीं खा सकेगा, सिर्फ इनके लिए है ये। भाई ये सारे वास्ते है, ये लंगर कर्मचारियों के लिए है, सबके लिए, सबके लिए, सिर्फ कर्मचारियों के लिए। कोई भी इतना है क्या भोजन कर सकता? सारे ये जनता वास्ते है? नहीं, स्टाफ वास्ते, कर्मचारी जेडे। अच्छा अच्छा, कर्मचारी केड़े कर्मचारी? मंदिर जेडे पुलिस स्टाफ है, तहसीलदार है और वीआईपी जेड़ा उनका जी। कब आज क्या मेन्यू है? आज मेन्यू में क्या है? बस लंच में था चने दाल, खट्टा मीठा, माँ, मटर पनीर। मटर पनीर, चने दाल, खट्टा मीठा, हाँ, जामुन, गुलाब जामुन। और राती क्या है? रात दाल मखनी है, दाल मखनी, रायता है, मिक्स वेज। मिक्स वेज। ब्रेकफास्ट क्या? ब्रेकफास्ट आज सवेरे छोले भटूरे थे। अच्छा, कल मिक्स वेज है, रायता कने पूरी। ते बाकी जनता वास्ते है? अच्छा वीरे, जनता वास्ते और भी है लंगर है लंगर, लेकिन श्रद्धालुओं का ये सिर्फ कर्मचारियों का। अच्छा, मंदिर की तरफ से एक जो सरकार, आम जनता वास्ते नहीं, आम जनता के लिए तो श्रद्धालुओं ने लगाए हुए हैं, ये आम जनता के लिए। ये तो देखो इस हालत में, हालत क्या है ये क्या है?
सफाई की कंडीशन देखो। पानी में जोड़े भर के क्या पेशाब कितने का पानी है। ये किस चीज़ का झंडा होगा? ये पोचा है। किस चीज़ का झंडा होगा? हाँ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। क्या करते हैं? पाँव में हाथ लगाना है, आशीर्वाद भी मिलना है। ठीक है गुरु जी। ये स्टेज भी नहीं है जिस मंच पे ये बैठकर भाषण देते हैं और वीआईपी की भूमिका में रहते हैं। ये मंच नहीं है, ये सूदों द्वारा बनवाया गया एक हौद है पानी का। इसके दोनों ही साइडों में पशुओं को पीने के लिए वो खुरली टाइप भी बना हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको, और उसके साक्ष्य भी मिलेंगे आपको। तो इनको ये पता नहीं है, जिसको ये स्टेज बोलते हैं वो स्टेज नहीं, पानी का टैंक है। ठीक है नहीं, तो ये तो स्थिति है यहाँ। साक्ष्य ये टूटियों के अभी भी हैं। ठीक है नहीं, ये यहाँ से वो परली तरफ से पानी गिरता था और उसमें गिरता था उसमें, और पानी पशु जो है वो पीते थे पानी। इसी हौद का पानी इस टैंक में जाता था, ये जो पैड़ पौड़ियों से निकल कर आता उस टैंक में जाता था। उसके बाद मंदिर के गेट के सामने एक हौद बना हुआ उसमें जाता था। उसके बाद परली तरफ में एक हौद है वहाँ पे जाता था। जहाँ भी प्रोग्राम होता है तो मंदिर रोड को खुला कर दिया जाता है, वहाँ से अतिक्रमणों को हटाया जाता है। ये पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा अपने अपने चहेतों को ठीक मेले वाले दिन, जिस दिन रश भरता है उस दिन यहाँ पर, ये वैसे ही कंजेस्टेड है, अतिक्रमण कर रखा है दुकान वालों ने, और उसके बावजूद जो है वो दूसरी तरफ जो ये छुटवैये हैं ट्रस्ट के जो अभी वर्तमान में हैं तो लगा देते हैं, उसमें दुकानें लगवा देते हैं। तो इसमें चलने के लिए दिक्कत हो जाती है। अमूमन होता ये है कि मेले के दौरान जो है उसको खुला किया जाता है, लेकिन ये खुला नहीं होता, कंजेस्टेड हो जाता है। और इसके पीछे सारा का सारा प्रशासनिक अमला जो जिम्मेवार है और वही उसी की देख रेख में होता है। गिरे नहीं है ये गिराए गए हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक की है, वो भी गिरने के कगार पर है। परली तरफ की वो भी गिरने वाली है, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। पूरे पेड़ भरे, ये भी गिराए जा रहे हैं हमारे सामने, देखते गिरी हैं ये, इनकी रिपेयर नहीं हुई। और कूड़ा हट्टा देखो बिल्कुल, ये इसीलिए फेंका है कि इधर कोई जाए ना, देखे ना, और इनका भेद ना खुल जाए। एक समय था जब लोग अपने घरों से पैदल चलते थे, साथ में कुछ लंगर बांध लिया करते थे और गीत गाते हुए वो कालेश्वर आया करते थे।
आज वो बैसाखी का मेला कैसा बन चुका है, हो सकता है कि आप में से कई लोग जो हैं वो सालों पहले आए हों। अब वो मेला वैसा मेला नहीं रहा, अब वो फीलिंग भी नहीं रही। मंदिर की हालत जो है वो हम आपको बार बार बता चुके हैं। इससे पहले असंख्य बार हमने कई वीडियोज़ यहाँ पर बनाए। जगबीर सिंह सूर्यवंशी भाई जी ने विस्तार से हमें बताया है कि इस तीर्थ स्थल के साथ क्या हो रहा है। इसमें ट्रस्ट बनने के बाद सुधार हुआ ना, तो इसमें इसको राष्ट्रीय दर्जा देने के बाद, धरोहर घोषित करने के बाद भी इन लोगों इस बार मेले में ट्रस्ट को कब भंग किया गया ये नहीं बताया गया। जब मैंने पता किया कि आप लोग गए थे वहाँ पे ट्रस्ट में मीटिंग में, तो उनको किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जो नेता है यहाँ जसवा प्रावकर का, वही सर्वोपरि बन बैठा है, वही कांग्रेस बन बैठा है, वही महात्मा बन बैठा है, वही सनातन बन बैठा है, वही प्रत्येक चीज़ को उसी ने अंजाम दिया। हैरानगी की बात तो ये है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। बीजेपी की गवर्नमेंट केस में बीजेपी के लोगों को ठेका दिया जाता है, इस बार कांग्रेस के लोगों को ठेका दे दिया गया। इनको अपने बाप का ही नाम मालूम नहीं, वो कालीनाथ कलेश्वर महादेव की भूमि को 2012 में अपने नाम करवा लेते हैं। और गया, लेकिन मैं आप ट्रस्टी से बात करना चाहता हूँ सीधी, कि आप किन से डरते हैं? अगर आप इस मंदिर को बचाना चाहते हैं तो आपको सामने आना पड़ेगा। आप किसी कमरे में बंद करके कि मैं क्यों स्टेटमेंट दूं, मैं क्यों इस पॉलिटिक्स में घुसूं? भाई जी, पॉलिटिक्स हमारे मंदिरों में घुसी है। आप अगर मंदिर से जुड़े हुए हैं तो आप मंदिर के अंदर हैं, तो मंदिर के अंदर से अगर आपको पॉलिटिक्स ख़त्म करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि कागज़ों में ये ट्रस्ट जो है वो चला हुआ है कब से, 4 अक्टूबर 2018 के बाद से। और ट्रस्ट का मालिक कौन है? वो ही गुंडे हैं आज भी, उन्हीं गुंडों के पास चाबी है जिनके पास बरसों से चाबी रह रही है, पिछले 2010 से जिनके पास चाबी है। क्योंकि कर्मचारी जो हैं वो उनमें से एक के दिमाग में फ़र्क है, वो बंदा यहीं पे पेशाब कर देता है, यहीं पे पेशाब, उसको टट्टी पेशाब जाने का पता नहीं है। दूसरा कर्मचारी 10 बजे आता है और शाम को 3:30-4 बजे चला जाता है। बीच में मंदिर के किसके हवाले है? डीसी के घर का पेंट, डीसी के घर पर काम करने वाला माली, उनके घरों में काम करने वाले रसोइये, बिल्कुल, वो पता नहीं चिकन बनाते होंगे, मटन बनाते होंगे। मतलब मंदिर, हिंदुओं का चढ़ावा जो है उस पर फुल ऐश अगर कोई कर रहा है तो भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। और जिसका जीवंत उदाहरण हमें सूर्यवंशी जी ने उस यात्री विश्राम गृह दिखाया। हाँ, वहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं सरकारी ऑफिसर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। तो ये आपके मंदिरों की स्थिति है। ये तब होता है जब कोई समाज सोता है, जब समाज को एनेस्थीसिया की इतनी हैवी डोज मिल जाती है कि उसका ब्रेन डेड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो लगता है कि हिमाचल प्रदेश के हिंदू का एक तरह से उस एनेस्थीसिया ने ब्रेन डेड कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू हिंदू रिलीजन। हमारे सनातन धर्म की इतनी बेकदरी और इतनी हमारे चढ़ावे की इस वक्त लूट चली हुई है, वो हर मंदिर में है। तो इसका आपने, जो मुझे ये लगता है ना गगी भाई, ट्रस्टीज अगर थे यहाँ पर, वो कहाँ पर हैं? अगर नहीं बुलाया तो आप कोई वीआईपी नहीं है कि आपको नहीं बुलाया गया। आप ट्रस्टीज को यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, मैं बोल रहा चाहिए था। आप काहे के ट्रस्टीज है कि आपको कोई भी लात मार के निकाल देता है? मैं ये